बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे, तो डेप्रिसिएशन का आज है डे 4। डे 3 तक हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, वीडियोस भी अपलोड किया हुआ है। आज डे 4 है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑनर्स वाला क्वेश्चन से। ठीक है, आज हम लोग जो सम्स करने वाले हैं उसमें ऑनर्स वाला क्वेश्चन तो करेंगे, साथ में अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मशीन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, पहला वाला बेच दे रहे, वैसे आज हम लोग थोड़ा उससे अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखो, हम 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके रखे हैं, 2024 और 23 ऑनर्स का। ठीक है, तो ये 2020 को देखिए, अकाउंटेंसी ऑनर्स का ये क्वेश्चन है, ये पूरा फॉर्मेट है, लोग के साथ शेयर कर लेंगे। इस तरह का एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पेपर ऑनर्स वाला लोग का, देख रहे हो, ये लेटेस्ट फॉर्मेट है सीसीएफ का, तो ऐसे रहेगा। तो उसको तुम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ऐसा बात नहीं है। देख रहे हो, बहुत सारा थ्योरी भी है, देख रहे हो, ये सब थ्योरी है, सब सम्स भी है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 10 मार्क्स का इधर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो 10 मार्क्स का 2023 वाला पेपर है, 10 मार्क्स का डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन। तो ये सब भी आप एक्सपेक्टेड रखो, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2024 में भी देखो ऑप्शंस में रह सकता है, बहुत सारा टाइम नहीं भी रहता है, बट ऑप्शन में भी रहता है जनरली। तो चलो हम लोग 2023 में 23 वाला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑन ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑन April 1 अप्रैल 2020 प्रिया परचेज किया, ये ऑनर 2023 का क्वेश्चन है, बार बार बोल दे रही। प्रिया परचेज अ मशीन फॉर 3 लाख, 3 लाख का वो एक मशीन खरीदती है और 60,000 रुपया इंस्टॉलेशन में खर्च करती है, तो दाम हो गया 3,60,000। 1 अक्टूबर 2021 मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एक नया मशीन खरीद रही है 2,40,000 में, तो ये आ गया पहला मशीन 1, ये आ गया मशीन 2। ऑन 30 जून 2022 द फर्स्ट मशीन गॉट डैमेज्ड एंड वाज सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर इतना। पहला मशीन डैमेज हो गया और उसको इतना में बेच देंगे। ऑन जुलाई 1 2022 एक न्यू मशीन को परचेज कर रहे हैं 5,20,000 में और 80,000 रुपए इंस्टॉलेशन, थर्ड मशीन। तो क्वेश्चन किया हुआ ये इस तरह का हम लोग किए हैं ना, पहला मशीन खरीदे, दूसरा खरीदे, फिर पहला वालों को बेच दिए, फिर उसके जगह तीसरा आ गया। तुमको बोला मशीनरी अकाउंट शो करो 3 साल का, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 while charging depreciation 10% per annum under diminishing balance method. Accounts of Priya and company are closed every year on 31st March. Working should form part of your answer. बता रही है बाबू, वर्किंग नोट कर लो, समझ में आ रहा है? क्लियरली नहीं भी मेंशन करेगा तो करना ही होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखो स्पेसिफाई भी कर दे रहे हैं, भाई वर्किंग इज द पार्ट ऑफ योर आंसर। ये नहीं कि सर हम तो अकाउंट बना दिया ना, हो गया मशीनरी, अपने वर्किंग को दिखाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, नहीं भी रहता तो दिखाना पड़ता है। एग्जाम जैसा तो डुअल का आता है, ऑप्शन आता है एग्जाम्स को, थ्योरी कर सकते नहीं वैसा नहीं रहेगा, वो बाद में बताएंगे पेपर में किसका साथ क्या क्या ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन में थ्योरी, जो चैप्टर में थ्योरी रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे, डेप्रिसिएशन में थ्योरी नहीं, डेप्रिसिएशन से थ्योरी नहीं आते। 10 मार्क्स का सम्स आएगा, किस तरह का सम्स आ रहा है, जो करवा रहे हैं, तो डे 3 में करवाए ऑनर्स वाला क्वेश्चन, आज करवा रहे हो ऑनर्स वाला क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में, है ना। हम तो अपनी तरफ से नहीं बना के दिया भाई, ये तो पेपर गए 2023 ऑनर्स का पेपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मशीनरी अकाउंट 3 साल का बनाना है, तो हम आप लोग को पहले बोले थे कि सर आप ईयर वाइज डिवाइड कर लीजिए, कब क्या हो रहा है आपके लिए आसानी होगा। पहला साल में हम एक मशीन परचेज किया, बस एक परचेज हुआ, M1 परचेज हुआ। दूसरा साल में 1 अक्टूबर में एक और मशीन परचेज हुआ, M2 परचेज। फिर 30 जून 2022 ये हो गया। तो देखो पहला साल जो है वो है 2021, दूसरा है 1 अक्टूबर 2022,
21-22, उसके बाद आ रहा है 30 जून 2022, 22-23। 22-23 में क्या कर रहे हैं सर, 1 जुलाई को एक न्यू मशीन खरीद रहे हैं, तो एक मशीन 3 परचेज हो रहा है। साथ ही साथ 30 जून के दिन पहला वाला मशीन को बेच भी दे रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। M1 को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सर साल के हिसाब से हमको समझ में आ गया, पहला साल में एक मशीन परचेज हुआ है, दूसरा साल में दूसरा मशीन परचेज हुआ है, तीसरा साल में एक मशीन सेल हुआ है, और थर्ड मशीन। इतना आपको रफ में पहले ध्यान में कर लेना, कौन साल क्या क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना जहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कौन सा साल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रीड करके अपने से आप शॉर्ट में बना लीजिए कि ये हो रहा है। अब हम वर्किंग में उतरेंगे। दो 2023 ऑनर्स, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट बनाते हैं पहले हम लोग। Date, particulars, rupees, date, particulars, रुपीज। ठीक है, फॉर्मेट बना लिए, डायरेक्ट आ जाएंगे वर्किंग में। वर्किंग नोट नंबर 1, सर हम लोग को पता है पहले ही से 3 मशीन है, M1, M2, M3। पहला साल क्या हो रहा है सर, 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख प्लस 60,000 का हम मशीन खरीदते हैं। इस साल में बस यही हो रहा है सर, ठीक है। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2020 3 लाख लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना, 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो कितना हो गया, 36,000 पहला साल का काम हो गया। कितना आ रहा है देख लो, 3,24,000। ये है कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2021। अब ये साल में क्या हो रहा है सर, 21-22 में मशीन 2 परचेज हो रहा है। कब सर, 1 अक्टूबर 2021 को 2,40,000 का एक और मशीन परचेज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2021, देख लीजिए यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021, हाउ मच, 2,40,000। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, 32400। इसका 12,000, क्यों सर 12,000 बताना पड़ेगा, साल भर का होता 24,000, 1 अक्टूबर में परचेज किए तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन निकलेगा ना। 2,40,000 का मशीन खरीदा है 1 अक्टूबर में,
तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का 6 महीना हुआ, तो 2,40,000 के ऊपर 6 महीना का 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन होता है 12। कैलकुलेटर यूज कर सकता भी अलाउड है, टेंशन का बात नहीं। 2,91,600 यहाँ पे 2,28,000 ये है कॉस्ट ऑन 1/4/2022। अब सर 2022 के दिन आप अगर पढ़ोगे तो बोला ऑन 30 जून 2022 द फर्स्ट मशीन गॉट डैमेज, मतलब ये मशीन चला गया अपने हाथ से। 1 जुलाई के दिन में एक न्यू मशीन खरीदाई हो रहा है 5,20,000 प्लस 80,000 रुपया उसका स्क्रैप, मतलब टोटल कॉस्ट हो गया 6 लाख। कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2022 मशीन 3 आ गया है 6 लाख का। ठीक है तो भाई अब सर इसका तो बाद में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, जो रिमेनिंग बच गया है सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, 2,28,000 के ऊपर 10% 22,800, 2,05,200। 6 लाख के ऊपर 10% होता है 60,000, लेकिन आप खरीदे हो इसको 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई मतलब कितना हो गया 9 महीना, जुलाई से मार्च तक कितना हो गया 9 मंथ, जुलाई से लेके पूरा दिसंबर तक यहाँ 6 महीना, और वहां जनवरी से मार्च 3 महीना, तो 6 लाख के ऊपर 10 months, सॉरी 10% फॉर 0,0,0,0 3 जा 4 जा 4 1 जा 1 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 45,000 कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटर रहेगा जितना करने का जरूरत है नहीं, 5,55,000। देखिए इसी को बोलते हैं कि जब कोई चीज नहीं रहता है फिर मिलता है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तुम लोग से पहले जो बैच है वो लोग को कैलकुलेटर का इंपॉर्टेंस, हाँ तो क्या हो तुम लोग को इंपॉर्टेंस है। अभी का जो बैच है बीकॉम 1 सेमेस्टर 1 वाला, वो लोग से पूछो कैलकुलेटर का इंपॉर्टेंस, हाँ सर बहुत जरूरी है। सेमेस्टर 2 वाला बोलो हाँ तो क्या हो इंपॉर्टेंट है, तो है पहले भी तो था, समझे। इसी तरह जो बोला जाए सीनियर लोग सुनो, कल को जो वो सीनियर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। सर का जो बड़ा लोग बोल रहे हैं सुनो, समझ रहे शाकिब, तो क्या करते हैं सबको बोल रहे सिर्फ तुमको नहीं। फिर कल को लगेगा हाँ यार पापा सही बोल रहे थे, हमको भी लगता है बहुत सारा बात नहीं यार पापा सही बोल रहे थे उसको, हम हल्का मिलेगी यार आपको नहीं पता। क्लियर, वर्किंग नोट 1 समझ में आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ परचेज और डेप्रिसिएशन लिखे। अब वर्किंग नोट 2 इसको बेच रहे हैं ना, तो अब आते हैं सेकंड वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब जो मशीन बिक रहा है, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना होगा ऑन 1 अप्रैल 2022। जो साल बिक रहा है उस साल के स्टार्टिंग में इसका क्या कॉस्ट है 2,91,600, ठीक। अब पेज कब रहे सर इसको 30 जून 2022 को, कितना दिन तक यूज किया अप्रैल मई जून 3 महीना यूज किया ना, लेस डेप्रिसिएशन
एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 months। 3 महीना का निकालिए सर, इंटू 10% फॉर 3 months। चेक करिए, 7290 माइनस 29167 284,310। ये है जिस दिन बिक रहा है उस दिन का कॉस्ट ऑन 30th June 2022। ये है इसका कॉस्ट। सर बिका कितना में? 2,34,310। ये है उसका सेल प्राइस। सेल प्राइस है सर 2,34,310। बताते हैं 50,000 रुपीज। 50,000 रुपया का क्या हो गया बोलो? ये हो गया है लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो फिर भाई इसमें लॉस कितना हुआ? 50,000। सेल प्राइस कितना है? इतना। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? इतना हो गया। जो मशीन बिकता है उस साल के स्टार्टिंग में उसका जो वैल्यू है लिख दिए। कहाँ से आया सर? 2022 में बिक रहा है तो 2022 के स्टार्टिंग में, ये ऑलरेडी हम पिछले 2 क्लास में भी बोले हैं, इसको डायरेक्ट सेकंड वर्किंग नोट में लेके आए। यहाँ पे इसका अकाउंट को कर देंगे समाप्त। अब इसके ऊपर उस साल जिस साल बिक रहा है जितना भी दिन यूज हुआ, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, उसका डेप्रिसिएशन निकालो। अब जिस दिन बिक रहा है उस दिन इसका कॉस्ट क्या है? ये बिका कितना में सर? इतना में। 2,84,310 का मशीन था, आप बेच दिए 2,34,310 में, मतलब आप 50,000 रुपये नुकसान कर लिए ना, बस हो गया। पहला साल क्या हुआ सर? परचेज डेप्रिसिएशन। दूसरा साल बैलेंस बीडी परचेज डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस सीडी। तीसरा साल बैलेंस बीडी, फिर हो रहा है सेल का 3 एंट्री किए, फिर हो रहा है परचेज का एंट्री किए, फिर एक जो डेप्रिसिएशन है वो लिखे, फिर बैलेंस सीडी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा ईयर से? 2020-21 है ना? 20-21 April 1 टू बैंक अकाउंट परचेजेज, और फिर सेम डेट में टू बैंक अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट। कितना में खरीदे? 3 लाख में, और 60,000 रुपए उसका इंस्टॉलेशन था। 3 लाख और 60,000। तो यहाँ पे तो साथ में लिखे है, यहाँ पे भी साथ में बहुत टीचर लोग लिख देता है, बट सीयू का टीचर का बाबू कोई गारंटी नहीं है। उससे अच्छा है पूरा तुम फॉलो करोगे। 3,60,000 और मार्च 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट 1 36,000 रुपीज डेप्रिसिएशन। मार्च 31 में ही बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 3,60,000 3,60,000 माइनस 36,000 कितना आया था? 3,24,000 पहला साल का बन गया। ये सब चैप्टर में आपको 10 में 10 उठाना है, ठीक है ना? ये सब आपका स्कोरिंग चैप्टर्स है, ये सब में 10 में 10 उठाना है, और ये सब चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हेल्प भी होगा। तो ये हो गया 21-22, अब हो गया सॉरी 20-21 हो गया, अब आ गया 21-22 2021-22।
अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 3,24,000। और क्या हुआ है सर इस साल में, आप एक नया मशीन खरीदे अक्टूबर 1 में 2,40,000 में, अक्टूबर 1 टू बैंक परचेजेस 2,40,000। नेक्स्ट दोनों को ऐड किए 32,400 प्लस 12,000, 44,400 है टोटल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मार्च 31 डाइड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट 2 44400 44,400 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। $3,24,000 प्लस 2,40,000 5,64,000। माइनस 5,19,600। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ईयर का। सर ये सेकेंड ईयर का भी बन गया, अब आते हैं थर्ड ईयर में 2022-23 लास्ट ईयर। तो सबसे पहले तो अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 5,19,600। अब सेल हो रहा है तो जून 30 में, तो 3 एंट्री होगा यहाँ पे, याद है। तो लॉस हो रहा है, पहले तो उसके ऊपर जो भी डिप्रिसिएशन है उसको लिखिएंगे, बाय डिप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 2, बाय बैंक, सेल प्राइस, और फिर बाय पीएल लॉस। ठीक है ना। कितना है सर डिप्रिसिएशन, 7,290 बेच रहे हैं 234,310, 7,290 234,310, और 50,000 रुपया का हो गया लॉस। रिकॉर्ड कर लिए सर पूरा। अब जो खरीदे हैं जुलाई 1 में, तो जब खरीदे हैं तो टू बैंक परचेजेस कितना पे खरीदे हैं सर, 5,20,000 और 80,000 रुपए इंस्टॉलेशन दिए, 5,20,000 टू बैंक इंस्टॉलेशन अब देखो मार्च 31 में बाय डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग एसेट बच किए है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है सर, 22,800 प्लस 45,000, 67,800। मार्च 31 में ही बाय बैलेंस सीडी
11,19,600, 11,19,600 minus 7290 minus 234,310 minus 50,000 minus 6,7,800, 7,60,200। अब देखो तुम लोग ना चेक भी कर सकती हो सम राइट बना या रॉन्ग बना। 11 में तुम लोगों को सिखाए थे ये 7,60,200 जो है ये बराबर होना चाहिए ये दोनों का मिलाकर। ये दोनों को अगर टोटल करोगे तो इतना ही आना चाहिए। हाँ ठीक, इतना ही है। ये दोनों का सम टोटल जो बैलेंस सीधी का होगा बराबर होगा। मतलब इसको और इसको आपस में प्लस करोगे तो जो आएगा इट विल बी इक्वल टू दिस। समझ में आया? बस बन गया अपना समझोगी। 2023 ऑनर्स वाला क्वेश्चन था, 10 मार्क्स आया। देख लो यहाँ पे 10 मार्क्स CCF, पूरा 10 मार्क्स, ठीक है ना। CCF न्यू सिस्टम वाला। इससे पहले जो हम 2022 वाला करवा रहे थे वो सब भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ओल्ड सिस्टम में थे, ये न्यू सिस्टम वाला में आ रहा है। किसी को कोई भी दिक्कत है ये वाला सम में तो भाई पूछ लो, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है, ऑनर्स वाला क्वेश्चन है सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए ही है, ऐसा नहीं है कि न्यू है, किए ही है। इस तरह से आप अगर बनाओगे पूरा 10 में 10 ऐसे फॉर्मेट बनाए, ठीक है, उसके नीचे वर्किंग। अच्छा पहले फॉर्मेट एक पेज बना लेंगे, ये नहीं कि पहले वर्किंग करेंगे फिर फॉर्मेट करेंगे, नहीं करना पहले वर्किंग ही है, लेकिन बनाएंगे पहले फॉर्मेट। फॉर्मेट बना लिया उसके बाद इसको खाली छोड़ देना, उसके नीचे में फिर या दूसरे पेज में पूरा वर्किंग बना दो। वर्किंग बनाने के बाद ही तो सम्स बना सकते हैं। समझ में आया? चलो इसको उतार लो, तुम लोग उतार लो। ये लो, कोई डाउट है तो पूछो। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसको आप लोग ऑनलाइन में जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए और ऑफलाइन वाला लोग ये वाला क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जो करवाए थे उससे कैसे अलग है? अब तक हम लोग जो किए हैं, एक मशीनरी परचेज कर रहे थे, एक सेल कर रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जहां पे एक मशीन परचेज हो रहा है दूसरा सेल हो रहा है। यहाँ पे मशीन का पार्ट बिक रहा है, ठीक है ना। जैसे कि फुल मशीन है तो पूरा मशीन नहीं बेच रहे, उसका 1/3 पोर्शन को बेच दे रहे या 1/5 पोर्शन को बेच दे रहे। पूरा मशीन का, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन रहता है, पूरा मशीन का एक हिस्सा को बेच रहे हैं। समझ में आ रहा बात? तो अब इसको कैसे करके करेंगे ये वाला सम्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग को समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। इसका वर्किंग इंपॉर्टेंट है। भारत स्टोर्स परचेज ऑन 1 जुलाई 2021 अ मशीन कॉस्टिंग 30,000। एक मशीन खरीदा है कितना में? 30,000 में पहला मशीन। It further purchased a machinery on 1 January 2022 costing 20,000 दूसरा मशीन, and on 1 October 2022 costing 10,000 तीसरा मशीन। 3 मशीन खरीद लिया है सर, 1 जुलाई को, 1 जैन को और 1 अक्टूबर को। क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? ऑन 1 अप्रैल 2023 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 मतलब मशीनरी 1। मशीनरी 1 का जो 1/3 पोर्शन है, ध्यान से समझो, मशीनरी 1 का जो 1/3 पोर्शन है उसको खराब होने की वजह से 3,000 में बेच दिया। आपको बोला है कंपनी फॉलो करता है अकाउंटिंग ईयर एज फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च। मशीनरी अकाउंट बनाइए इन द बुक्स इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% WDV, ठीक है। आपको बोला है मशीनरी अकाउंट बनाइए अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली। सर कितना साल का बनाएंगे? कुछ ईयर यहाँ पे बोला है, कुछ ईयर भी यहाँ नहीं बोला है। तो देखो 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21-22 से, और दूसरा है 22-23। हमको स्पेसिफाई ऐसे कुछ किया नहीं है, कितना बोला है, कितना साल का बनाना है बोला नहीं है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 मतलब 3 साल इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। 21-22
22-23 और 1 अप्रैल 2023 का मतलब है 23-24, 3 साल। क्वेश्चन में बताया नहीं है लेकिन 3 साल का डेटा है स्टार्टिंग से एंड तक, तो 3 साल का बनेगा मेरा। अब ये बात को एकदम आप ध्यान से समझ लीजिए, जब भी मशीन का पार्ट बिक्री होगा, पूरा मशीन बिक्री हो रहा है उस तरह का सम्स तो हम लोग किए, जब मशीन का पार्ट बिक्री होगा ना तो आप स्टार्टिंग ही में जो पार्ट बिकने वाला है उसको अलग कर देंगे। वर्किंग में इसको पूरा समझाते हैं, देखो या तो फॉर्मेट बन जाएगा पूरा। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट इसको लिख दीजिए अच्छी सी। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट। यहां पे आ जाते हैं वर्किंग नोट। देखो टोटल 3 मशीन बिक रहा है ना, सॉरी खरीदाई हो रहा है, टोटल 3 मशीन हम लोग परचेस कर रहे हैं ना, लेकिन सर पहला मशीन का पार्ट को बेच रहे हैं तो हम पहला मशीन को स्टार्टिंग में ही अलग कर देंगे। M1A, M1B, M2, M3, तो टोटल है 3 मशीन, लेकिन पहला वाला का पार्ट को क्या कर दिए अलग। क्यों किए सर? ताकि हमको कैलकुलेशन में आराम हो, मेरा वर्किंग इजीली बन जाए, हमको वर्किंग पर आने पे ज्यादा दिक्कत ना हो। क्या बिना अलग किए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, थोड़ा सा सम्स कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हमको कैसे पता रहेगा सर कौन सा मशीन का पार्ट बिक रहा है? तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। यहां पे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े तभी ना यहां बता रहा है, देखो ऑन 1 अप्रैल 2023 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2021। तो 1/3 ऑफ द मशीनरी जो इंस्टॉल्ड हुआ था 1 जुलाई 2021 को, तो 1 जुलाई 2021 को 30,000 वाला पहला मशीन खरीदे थे ना, इसका 1/3, इसका 1/3, तो 30,000 का 1/3 हो जाता है 10,000। रिमेनिंग क्या हो गया? 2/3। क्या हो गया? 2/3, जो कितना हो गया? अब आगे चल के ये मशीन बिक रहा है, हमको पता है ये हिस्सा बिक, बस मेरा काम यही पे आसान हो गया। अब हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, पार्ट अलग करने का, स्टार्टिंग में ही अलग कर दिए। समझ में आ रहा है? 1 जुलाई 2021 को 30,000 रुपीज का मशीनरी परचेज हो रहा है, जिसका 1/3 आगे चल के बेच दे रहा है। तो हम लिख दिया यहां पे कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2021, टोटल 30,000 है, 1/3 जो बिक रहा है उसको अलग, और जो नहीं बिकेगा उसको स्टार्टिंग में कर दिया अलग। समझ में आया? और कुछ हो रहा है क्या? अब जो नेक्स्ट परचेज हो रहा है वो हो रहा है 1 जनवरी 2022, ये भी तो 21-22 ईयर में ही आ जा रहा है। तो सेकेंड मशीन परचेज हो रहा है 20,000 में, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2022 20,000। दूसरा मशीन भी परचेज हो गया सर, ठीक है? तो पहला साल में ही मशीन 1 और मशीन 2 परचेज हो रहा है 21-22 ईयर। 10% डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। अब 10,000 का 10% तो होता है 1,000, लेकिन 9 महीना का कितना हो जाएगा? 750। क्यों? 1 जुलाई में खरीदे हैं ना सर, और ये वाला पार्ट का 1500। 2,000 का 10% होता है सर 20,000, लेकिन 1 जनवरी को खरीदे, 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीना, 3 महीना का कितना हो जाएगा? 500। कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग कैलकुलेटर से, नो इश्यू। अब देखते हैं सर क्या क्या कॉस्ट आए हैं।
9250, 18,500, 19,000, पहला साल हो गया सर। ये है अब कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2022। अब देखते हैं सर कब बिक रहा है। 1 अक्टूबर 2022 में हम एक और मशीन खरीद रहे हैं 10,000 का, मशीन 3। उसके बाद 1 अप्रैल 2023 चले जा रहे, मतलब 2022-23 जो अकाउंटिंग ईयर है इसमें बस हम एक मशीन खरीद रहे हैं 10,000 का, वो भी 1 अक्टूबर के दिन। तो लिख दिए कॉस्ट ऑन 1/10/2022 10,000 का हो गया ये मशीन। और कुछ हो रहा है 22-23 में? नहीं। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। इसका 925, इसका 1850, इसका 1950 और 10,000 का 10% होता है 1,000। लेकिन क्योंकि ये अक्टूबर में परचेज हुआ है तो 6 महीना का हो जाएगा 500। बाकी सब तो इजीली 10% निकल गया। अब नेक्स्ट इसका वैल्यू हो गया सर 9,500। इसका वैल्यू हो गया कितना 19 into 90%, 17,550। इसका वैल्यू हो गया 16650, 9250 into 90%, 8325। ये है कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को ही हम लोग ये मशीन बेच रहे हैं, पहला वाला ये बिक रहा है, इसको काट दिए। इसको क्या किए? काट दिए। इस साल में तो इसका कोई काम नहीं होगा और इस ईयर में कुछ भी नहीं हो रहा और कुछ बेचना खरीदना, तो बस सिंपल डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो 1665, 1755 10%, 950, 16650, 14985, 17550 into 90%, 15795, 9500, 855, क्लियर हुआ? ये हो गया मेरा 3 साल का सर परचेज और डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब। सर ये जो मशीन बिक रहा है इसका वर्किंग नोट 2 बनेगा जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना? वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहां पे सर जो मशीन को बेचे है उसका उस दिन कॉस्ट क्या है, उसका स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2023 कितना 8325, 8325। जिस साल बेचे हैं, कब बेचे हैं? 1 अप्रैल 2023 वाले दिन। कुछ भी जिस साल बेचे हैं उस साल के स्टार्टिंग में ही बेच दिए। 2023 का तो फर्स्ट डे में ही बेच रहे हैं ना, तो 1 महीना भी यूज हुआ है जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सर 1 अप्रैल का वैल्यू है 1 अप्रैल में ही, तो इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन उस साल चार्ज नहीं होगा। डायरेक्टली लिख दिए सेल प्राइस। कितना में बेचे सर? 3,000। कितना में बेचे? तो बच गया 5325। ये क्या है सर? ये है लॉस ऑन सेल। होगी ये है सर सेल प्राइस, ये है लॉस ऑन सेल। डेप्रिसिएशन कुछ है ही 0।
ठीक है, ये था देखो पार्ट ऑफ द मशीनरी कितना इजी हो गया अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको अलग कर देते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में अलग नहीं करते, ये दोनों 30-30 रहता, अब यहां पे आके जो फिगर रहता है इसका 1/3 तुमको अलग करके निकालने पड़ता, फिर 2/3 यहां पे रह जाता, फिर वो 1/3 को यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते, 2/3 का डेप्रिसिएशन निकालते। वो भी तरीका से करना सही है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा स्टार्टिंग में तुमको कंफ्यूजन लगता है कि इसका कितना पोर्शन जाएगा कितना पोर्शन आएगा, इसीलिए भाई स्टार्टिंग ही में अलग कर दिया, इसको एकदम अलग मशीन के तरह ट्रीट कर लो। समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला है 21-22, पर्टिकुलर रुपीज, डेट, पर्टिकुलर रुपीज, 21-22, 21-22, अप्रैल नहीं, कब खरीदे हैं बोले तो पहला मशीन जुलाई में, जुलाई 1, टू बैंक अकाउंट। अच्छा देखो वहां पे तो हम लोग वर्किंग में अलग अलग लिखे 20 और 10, यहां अलग अलग लिखेंगे क्या? नहीं, यहां एक साथ लिखेंगे 30,000। और एक मशीन खरीदे हैं 1 जनवरी में 20,000 में, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बच गया उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मार्च 31 बाय बैलेंस, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1। अब कितना डिप्रिसिएशन है 2021-22 का देख लीजिए, तीनों को ऐड कर देंगे 2750, 2000 प्लस 750, 2750। अब जो बच गया है मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 50,000 माइनस 2750, 46250, 47250 बचा, 47250। फोर 2021-22 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 2022-23, टू 2022-23, अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी 47250। एक मशीन खरीद रहे हैं अक्टूबर 1 10,000, अक्टूबर 1, टू बैंक अकाउंट, परचेजेस 10, और तो कुछ नहीं हो रहा है। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 1, और फिर इसी मार्च 31 में बाय बैलेंस सीडी निकलेगा। तो उस दोनों को टोटल किए 57250, 57250, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिखते हैं, कितना आया सर? ये सबको ऐड करेंगे 925, 1850,
1950 500 5225 5225 टोटल डेप्रिसिएशन। अब इसको माइनस करो 57250 से 52025 52025 क्लियर हुआ 2022-23। अब आते हैं 2023-24। पहले तो सेल हो रहे हैं, दो 2023-24 अप्रैल 1 टू बैलेंस पीडी 52025। अब देखो यहां वर्किंग में इस साल कुछ परचेस नहीं हुआ लेकिन सेल हुआ है, 3000 में बेचे हैं और 5325 का लॉस हुआ है। तो इसको हम लोग एंट्री करेंगे 3000 और 5325 क्रेडिट साइड में। अप्रैल 1 ही हो रहा है उसी दिन। बाय बैंक सेल 3000 बाय पीएल लॉस 5325 5325। ठीक है सर, सेल का एंट्री हो गया। अब जो रिमेनिंग एसेट बच गया है उसके ऊपर मार्च 31 में डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होगा। यह आया है वर्किंग नोट 2 और ये डेप्रिसिएशन है वर्किंग नोट 1। कितना है डेप्रिसिएशन देखो 161665 1755 950 4370 4370। अब जो बच गया है मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 52025 माइनस 52025 माइनस 3000 माइनस 5325 माइनस 4370 39330 39,330। ये है मेरा थर्ड ईयर का मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 39330 माइनस 8560। तीनों को ऐड करोगे जब बैलेंस सीडी का बराबर आ जाएगा। ये बैलेंस सीडी का बराबर आ जाएगा 39330। इसका मतलब है हम लोग का ये वाला सम्स बना है करेक्ट। ये वाला जो सम्स है इस सम में हम लोग पार्ट ऑफ द मशीनरी को सेल किए। समझ में आ रहा है बात? पूरा मशीन को, जैसे पिछला सम्स क्या था, पिछला 2 सम्स 3 सम्स जो हम लोग किए थे, इससे पहले वाला क्लासेस में भी जो किए थे, तो उसमें क्या था पूरा मशीन को बेच दे रहे। इसमें पूरा मशीन को, उस मशीन का एक पार्ट को बेच। समझ में आया? तो इसी तरह का एक ईयर क्वेश्चन भी है 2000 कौन सा ईयर है, सम नंबर 8 2022 ऑनर्स में क्वेश्चन आया है। ये देखो बोला है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड डिप्रिशिएट कर रहा है मशीनरी को 10% WDV मेथड से। 1 जनवरी 2022 को इट हैड 4,05,000 एज बैलेंस इन इट्स मशीनरी अकाउंट। इस तारीख को इतना मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, टू बैलेंस BD है। ठीक है,
31 मार्च 2022 को it sold 17,000 part of the machine which it purchased on 1st January 2022 at 30,000. अब देखो ये वाला थोड़ा और हायर लेवल का क्वेश्चन है। बोला है 31 मार्च 2022 को हम एक मशीन का पार्ट को 17,000 में बेच दिए, जिस पार्ट को खरीदा गया था 1 जनवरी 2020 में 30,000 में। समझ में आ रहा है? और फिर 1 जुलाई 2022 को ये लोग परचेस करता है एक नया मशीनरी जिसका कॉस्ट है 2,46,500 रुपीज। उसको इंस्टॉल कर देता है सेम डे में। फर्दर इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा है 3,500 रुपया, तो मिला के 2.5 लाख हो गया। द कंपनी, देखो यहां पे ध्यान से समझो, कंपनी का पॉलिसी है टू चार्ज डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट टू द एक्चुअल यूज ड्यूरिंग अ ईयर मेड ऑफ एन एसेट बट टू इग्नोर डेप्रिसिएशन फॉर एनी पीरियड लेस देन 182 डेज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बोल रहा है कंपनी का पॉलिसी ये है कि वो या तो पूरा साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, अगर वो मशीन 182 डेज से ज्यादा यूज हो रहा है, और अगर 182 डेज से कम यूज हो रहा है तो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, देखो यहां पे बोले द कंपनीज पॉलिसी इज टू चार्ज डिप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट टू द एक्चुअल यूज ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक साल में आप जितना यूज किए उस हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ईयर मेड टू एन एसेट बट टू इग्नोर डिप्रिसिएशन, लेकिन अगर आप उस साल में उस मशीन को 182 डेज से कम यूज किए तो डिप्रिसिएशन उस साल का उसमें चार्ज नहीं होगा। इफ नो फर्दर परचेज और सेल हैज बीन मेड बिटवीन 2022 एंड 20 एक्सेप्ट दोज मेंशन अबव, आपको बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ 2020 से लेकर 22 तक, मतलब 20, 21, 22 3 साल का, और कैलेंडर ईयर है। देख रहे हो, ये बहुत लंबा सम्स है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, होमवर्क नहीं है ये, होमवर्क हमको पता है बनेगी गई, इसको हमको क्लास में बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे डिटेल में। ये वाला क्वेश्चन को सम नंबर 8 2022 ऑनर्स का सम। हाँ वो वाला भी। तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है? तुम लोग के लिए होमवर्क है 2020 का ऑनर्स वाला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। बोला है ABC डिप्रिशिएट कर रहा है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट। 1 अप्रैल 2018 में बैलेंस द मशीनरी अकाउंट का 17 लाख, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 24 लाख। बना लेना तो ये वाला, ठीक है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 24 लाख लेकिन उसका बैलेंस है 17 लाख का। 1 जुलाई 2018 में आप एक न्यू मशीन परचेज किए 50,000 में, और 31 दिसंबर 2018 में एक ओल्ड मशीनरी जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000 है 1 अप्रैल 2018 को, और ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 है, सेल कर दे रहे हैं 60,000। आपको बोला है मशीनरी अकाउंट, मतलब जितना में खरीदा था, क्योंकि WDV के ऊपर तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। आपको बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ सिर्फ 1 साल का, 2019 का। ठीक है, 18-19, मतलब आपको बनाना है 2018-19 का। देख के जितना इजी लग रहा है बनाओगे तो समझ में आएगा, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वाला सबको बनाना है, ये होमवर्क है, ये बन जाएगा, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं। अगर ध्यान से आप समझोगे कि भाई 1 अप्रैल 2018 में मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना है? टू बैलेंस BD है 17 लाख, लेकिन इसको खरीदा गया था 24 लाख में। फिर 2018 का अप्रैल में, मतलब इस साल के बीच में एक मशीनरी नया परचेज हुआ कितना में? तो टू बैंक अकाउंट 50,000। अगर देखो हम यहाँ पे रफली करें, ये रफली करें, देखो 1 अप्रैल 2018 सर टू बैलेंस BD कितना का सर? 17 लाख। फिर सर 1 जुलाई 2018 टू बैंक परचेज कर रहे हैं सर कितना में? 50,000 में। ठीक है,
फिर बोला है 31 दिसंबर 2018 में एक ओल्ड मशीनरी जिसका रिटेन डाउन वैल्यू 80,000 है, उसको बेच कितना में रहे हैं? 60,000 में। और इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था? 1,20,000। तो सर यहां से जब भी बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं? 31 दिसंबर 2018 में तो बेच रहे हैं, तो सर पहले तो उसके ऊपर जो भी डिप्रिसिएशन है वो लिखेंगे, उसके बाद उसको जितना में बेचे हैं बाय बैंक सेल प्राइस, उसके बाद उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो लिखेंगे बाय पीएल, प्रॉफिट तो यहाँ, लॉस हुआ तो यहाँ, ठीक है ना सर? कितना होगा? अब ये सब कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,20,000 और ये सेल हो रहा है 31 दिसंबर 2018, मतलब पूरा साल यूज हुआ, पूरा साल यूज हुआ है ना भाई। मतलब 1,20,000 के ऊपर 10% पूरा निकालोगे तो आ गया 12,000 सर डिप्रिसिएशन। इसका रिटेन डाउन वैल्यू कितना था सर? वर्किंग अच्छे से बनाना पड़ेगा, 80 से 12 माइनस किए तो अब इसका वैल्यू हो गया था 68, लेकिन आप बेचे कितना में हो? तो सेल प्राइस है 60,000 जिसका वैल्यू था 68, 8,000 रुपये आपका लॉस हो गया। तो इसको अच्छे से स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे वैसे नहीं, सीयू वाला कुछ मार्क्स नहीं देगा, आपको स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा ये सब। बस हो गया सर, सेल का पूरा मामला क्लियर। अब और कुछ बचा है? नहीं। जो मशीन बच गया है 31 दिसंबर 2018 में उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। अब देखिए सर कैसे करके डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ध्यान से मेरा बात को समझो सर। जो नया मशीन है 1 जुलाई 2018 में 50,000 में खरीदे, इसके ऊपर 10% चार्ज होगा 6 महीना का, तो 50,000 का 10% कितना होता है? और 6 महीना का हो गया 2,500। यहाँ पे रफ में बना देंगे 2,500 रुपया नया मशीनरी का। अब पुराना का कितना होगा? टोटल मेरे पास मशीन था 1 अप्रैल 2018 के दिन में कितना का मशीन था? बोलो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। 31 मार्च में ईयर एंड हो रहा है, मशीन को बेचा है 31 दिसंबर में, तो डिप्रिसिएशन 9 मंथ्स का चार्ज होगा, नॉट 12 मंथ्स, 9 मंथ्स का चार्ज होगा, 9,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो 80,000 माइनस 9,000 71,000, लॉस हो रहा है 11,000 रुपीज का। ठीक, 11,000, क्योंकि हम दिसंबर मान लिए थे यार, ये दिसंबर नहीं होगा, होगा 31 मार्च 2019। ठीक, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। अब देखो यहाँ पे रिमेनिंग जो मशीनरी बिक गया, बच गया है, इसको हम लोग परचेस किए थे 1 जुलाई में 50,000 में, इसके ऊपर 9 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 9 महीना का डिप्रिसिएशन होगा 3,750। पूरा साल का 5,000, 9 महीना का 3,750। अब जो रिमेनिंग मशीनरी बचा है सर, मेरे पास मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो मशीन का था 24 लाख, इसमें से 1 अप्रैल 2018 में उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1,20,000। कितना था? 24 लाख में से 1,20,000 का मशीनरी बिक गया, 24 लाख में से 1,20,000 का मशीनरी बिक गया, तो मेरे पास बचा है 22,80,000 रुपया। इसका 10% कितना होगा? 2,28,000। अब जो बच गया है 31 मार्च 2019 में बाय बैलेंस सीडी, यहां पे टोटल किए, यहां पे टोटल किए 7,5 कितना हो गया? 17,5,22, 22 लाख रुपया। अब 22 लाख रुपये से माइनस करिए 9,000, 11,000, 20, 80, तो 22 लाख माइनस 80,000 माइनस 2,28,000, आंसर इज 18,92,000। ठीक है, अब हम इसको रफ में किए, मतलब तुम लोगों को बस दिखाने के लिए। इसको आप लोग अच्छे से घर में जाकर वर्किंग नोट के साथ बनाइएगा। हम तो ऐसे रफ में बना दिया भाई, ऐसे ऐसे होगा,
ये सब जो हम लिख रहे हैं प्लस माइनस करके ऐसे निकाल लिया, आपको वर्किंग नोट बना के करना पड़ेगा सही से। ठीक है, तो देखो ऑनर्स 2020 का ये होमवर्क है, हम इसको सॉल्व करके दिखा भी रही है कैसे बन रहा है, इन डिटेल में आपको बनाना है। समझ में आया? और नेक्स्ट क्लास में 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट सीखेंगे कि ये कैसे बनता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। 2 क्लास इसके ऊपर होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, मतलब 3 क्लास और होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 1-2 क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग और उसको करना। सम नंबर 8 ये वाला, 1 अप्रैल 2022 एक मशीन को परचेज किया गया है 20,000 में, मशीन 1। 1 अक्टूबर 2023 अनदर मशीन परचेज हुआ है 10,000 में। 1 अप्रैल 2024 एक और मशीन परचेज हुआ है 5,000 में। फॉर्म डेप्रिसिएशन चार्ज, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, तो ऐसे बन जाएगा, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ये वाला 17 बनाना, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग कम से कम हो। सम नंबर 17 बनाना, मशीन परचेज हो रहा है 50,000 में 1 अक्टूबर में, दूसरा 10,000 में 1 दिसंबर 2023 में, और फिर 1 मार्च 2025 में एक मशीन को 5,000 का लॉस में बेच दिए, डिप्रिसिएशन चार्ज। हाँ, ये वाला बनाओ। सम नंबर 17 इज होमवर्क। 17 सबसे बन जाना चाहिए। अगर 17 नंबर सम नहीं बन रहा है मतलब तुम्हारा टॉपिक घुसा नहीं है दिमाग में। 17 एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे करवा रहे हैं उसी तरह का ही है। ठीक है, सम नंबर 17 एकदम बना लेना। और सम नंबर 16 इसको भी बना लीजिएगा, और 15 3 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। सम नंबर 15, 16 एंड 17। 15, 16, 17 ये 3 सम्स अगर आपसे बन जाता है मतलब आपका टॉपिक समझ में आया है। ठीक है, नहीं बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं लैग हो रहा है, तो फिर से वीडियो देखो, वापस से प्रैक्टिस करो। 10 मार्क्स से ये चैप्टर में बने, 75 में से 10 मार्क्स तो यही आ जाता है। तो जो 75 मार्क्स आएगा ना, उसमें 10 मार्क्स का तो यही। चलो क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ।